नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज़ पर। हाल ही में देश में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे मणिपुर हो, पश्चिम बंगाल का हावड़ा हो या फिर राजस्थान हो, अब इसी बीच एक और नाम इसमें जुड़ चुका है। जी हाँ, अब अगर बात की जाए तो बिहार के बेगूसराय से भी ऐसी ही घटना सामने आ रही है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, जिसमें बंद कमरे में निवस्त्र कर जो है लड़की को पीटा गया, वीडियो बनाया गया। हमने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से ये जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदे हैं, इस प्रकार की हरकतें समाज में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको सख्त से सख्त सज़ा देना बेहद ज़रूरी है, ताकि कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार कांपे और ऐसा सोच भी ना सके। इसके लिए सख्त से सख्त जो है यहाँ पर सज़ा देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये दरिंदे इसी प्रकार से इस समाज के अंदर रह करके इस समाज को खोखला करने का काम करते रहेंगे। बहरहाल, अब अगर यहाँ बात की जाए, जो बिहार के बेगूसराय से एक घटना सामने आ रही है, इसका जिक्र अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा, लगातार ये सवाल उठ रहा है। चाहे घटना मणिपुर की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो या राजस्थान की हो, सब की सब जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देश को झकझोर करके रख दे रही हैं। लेकिन इसी बीच जो कुछ पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनका इसको लेकर के जो सेलेक्टिव आउटरीच सामने आ रहा है, वो इन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मणिपुर को लेकर के तो सवाल उठाएंगे, ठीक है, सवाल उठाना जायज़ भी है, बिल्कुल सवाल उठने भी चाहिए और उसमें एक्शन की मांग जो है तुरंत वो की भी जा रही है। लेकिन फिर ये सवाल बंगाल को लेकर क्यों नहीं उठते, राजस्थान को लेकर क्यों नहीं उठते, और अब तो बिहार से घटना सामने आ रही है, बिहार को लेकर क्यों नहीं उठते? अब नीतीश सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता, ममता सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता, अशोक गहलोत सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता? और राजस्थान में तो जो मंत्री इसको लेकर के बोलते हैं कि यहाँ पर सरकार तो विफल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको तो मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है सच्चाई बोलने पर। ये राजनीतिक एंगल जनता को समझना बेहद जरूरी है। जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको कुछ घटनाएं तो घटनाएं दिखेंगी। अब प्रियंका गांधी को मणिपुर की घटना तो दिख गई, लेकिन शायद राजस्थान का नाम आते ही आंखों पर पट्टी बन जाती है, पश्चिम बंगाल का नाम आते ही ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी की आंखों पर पट्टी बन जाती है, और अब तो बिहार से घटना सामने आ रही है। इस पर नीतीश कुमार समेत तमाम जो बाकी नेता हैं, इनकी आंखों पर भी जो है पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। इस घटना के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको बताते हैं जो गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर दे रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बेगूसराय के तेगड़ा थानांतर्गत पकठोल गांव में लड़की को निवस्त्र कर जो है पीटा गया। अब इतनी जघन्य घिनौनी घटना की जिम्मेदारी लेने के नाम पर नीतीश कुमार समेत विपक्ष के तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन से मुंह गड़ा देंगे। न्याय की उम्मीद किससे करें जब बिहार में कुर्सी की खातिर कानून व्यवस्था की बलि चढ़ा दी गई है। तो देखिए, ये सवाल उठाया गिरिराज सिंह ने कि कानून व्यवस्था की बलि तो चढ़ा दी गई है, किससे आखिरकार अब जो है सवाल किया जाएगा? क्या नीतीश कुमार जो है आएंगे इसको लेकर के सामने? बहरहाल, यही सवाल उठे पश्चिम बंगाल को लेकर भी, राजस्थान को लेकर भी। अब इस घटना के बारे में आपको बता दें तो ये जो शर्मनाक घटना सामने आई है, यहाँ पर दलित नाबालिग लड़की को निवस्त्र कर उसके साथ पिटाई की गई। इस दौरान पीड़िता लगातार गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने और इस घटना का वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। अब देखिए, यहाँ पर जो कुछ सो कॉल्ड नेता हैं इस देश में, जो अपने आप को लगातार कहते रहते हैं कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसी नाम पर बनाई हुई हैं, अब उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। कल एक तरफ तो वो बड़े बड़े धरने दे रहे थे, लेकिन ये मामला सामने आता है तो चुप्पी साध लेते हैं।
दिल्ली में साक्षी का मामला सामने आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों? फिर क्यों यहां पर ये लोग अपने आप को ठेकेदार बताते हैं कि हम ही हैं इन सब के लिए? बहरहाल आगे अगर बात की जाए, वायरल वीडियो में दिखने वाले 4 लोगों के खिलाफ लड़की के बयान के आधार पर जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं लड़की के साथ रेप करने वाले सिंगर को भी जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि घटना के मुख्य आरोपी किशन देव को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। और लड़की के बयान के आधार पर जो है रेप, पॉक्सो एक्ट, SC/ST मारपीट और IT एक्ट में केस दर्ज किया गया है। तेपड़ा DSP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये सब डिटेल्स तो सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर ये राजनीतिक दल क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इस लड़की को न्याय नहीं मिलना चाहिए? न्याय सबके लिए एक समान है, चाहे वो मणिपुर की बेटी हो, बंगाल की बेटी हो, बिहार की बेटी हो या राजस्थान की बेटी हो। फिर इन बेटियों के हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठती? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। बहरहाल इसमें अगर बात की जाए तो इस घटना को लेकर एसपी क्या बोले वो भी आपको बता देते हैं। एसपी ने बताया कि महिला थानाध्यक्ष ने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया है और पीड़िता ने बताया है कि लोक गायक किशुन देव चौरसिया ने उसे जो है घर में किसी बहाने बुलाया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान गांव के 3 अन्य लोग वहां पर पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ कर वीडियो बनाया। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें जो है रविंदर ठाकुर, दिलीप पंडित, रामजतन समेत ये लोग जो हैं शामिल हैं और लड़की का मेडिकल कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं। बहरहाल अब ये जो घटना सामने आई है, अब इसमें देखना होगा कि क्या विपक्ष संसद में इस मुद्दे को उठाएगा। सोमवार तक कार्यवाही स्थगित है, क्योंकि कल भी जो बंगाल की घटना सामने आई थी उसमें ये सवाल उठाया था पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी कि क्या अब विपक्ष इस मामले में एक साथ सामने आएगा कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। और तमाम बातें जो है यहाँ पर सुशांत सिन्हा की तरफ से कही गई थी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, अब वही चीज़ जो है बिहार सरकार पर भी लागू होगी। बहरहाल बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये जितने भी जो केस सामने आ रहे हैं ये बिल्कुल देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और आखिरकार कब तक ये सब देखना पड़ेगा? क्यों यहाँ पर जो है सख्त से सख्त सज़ा इन दोषियों को नहीं दी जाती? क्यों ये खुले पंछी की तरह, आज़ाद पंछी की तरह जो है इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और उसके बाद जो है भुगतना पड़ता है देश की बेटियों को? और आखिरकार कब तक ये सब जो है इन बेटियों को सहना पड़ेगा? लगातार सवाल यही है। और सख्त से सख्त जो है इनको जल्द से जल्द सज़ा देनी होगी, नहीं तो ये बिल्कुल भी जो है खौफ में नहीं आएंगे। और सीधे तौर पर बात की जाए वो देखा जा सकता है अलग अलग राज्यों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इन सबको एक ही तराजू में रख करके जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट से देनी चाहिए। बहरहाल अब आपका इस पूरे मामले पर जो भी कहना हो, आपकी जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे STV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।